साहिबगंज पश्चिम में अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सोनू प्रधान का पहली बार आगमन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कस्बे के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित मासिक बैठक में उन्होंने कहा कि गोरक्षा संगठन का पहला कर्तव्य है और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। सोनू प्रधान ने कहा कि यदि किसी गोरक्षक पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है तो संगठन उसकी लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगा और गो तस्करी व गोवंश के साथ क्रूरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। अध्यक्ष जी, ये जो कार्यक्रम रखा गया फतेहगंज पश्चिमी में जी, ये किस संदर्भ में रखा गया, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। दरअसल क्या है, ये आज हमारे जो प्रमुख साहब हैं हेमंत गंगवार जी, उनके द्वारा मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सोनू प्रधान है, मैं मेरठ से रहने वाला हूँ जी। और गोरक्षा पे मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आज इस बैठक का उद्देश्य क्या था आपका? कार्यकर्ताओं को क्या क्या निर्देश दिए, क्या कुछ नई कमेटियां गठित करेंगे, क्या कमेटी निर्देश मेरा ये है, ईमानदारी से काम करना है, गोरक्षा पर काम करना है, जन जन तक हमें आवाज़ पहुँचानी है, गांव गांव तक पहुँचानी है, हमें काम करना है गोरक्षा पे। ईमानदारी के साथ में सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। नई कमेटी जो सक्रिय हैं उन्हें साथ में रह के काम करेंगे, जो और इसका कुंभा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बना के चलेंगे। गौरक्षक जो है कभी कभी गौशाला को चेक करने, निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ कुछ आवाज़ें उठती हैं, कुछ मुकदमे लिख जाते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? हम मुकदमों से नहीं डरते हैं, मुकदमे एक नहीं 1000 लिखे, हम सही अपनी जगह हैं तो हम मुकदमे से कभी नहीं डरेंगे। यहाँ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हर गौशाला का निरीक्षण करेंगे, हर जिले में करेंगे और ज्ञापन भी देंगे, उस पर काम करेंगे, पूरे निस्वार्थ से काम करेंगे। अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद 14 साल से काम कर रही है, हम उसके साथ में रहकर काम करेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा संगठन हमें नहीं मिला जिस तरीके का हमारे प्रमुख साहब हेमंत गंगवार जी का ये संगठन है, उसकी इन्होंने निस्वार्थ इन्होंने काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुझे अब के दूसरी बार मुझे प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने चुना है। अब से पहले 5 साल पहले भी मैं इनके ही संगठन से प्रदेश अध्यक्ष था, उसके बावजूद मुझे कुछ मेरे अंदर कुछ देखा होगा, इसलिए मुझे प्रदेश अध्यक्ष चुना है। अध्यक्ष जी, जो क्षेत्र में गौशालाओं में बदहाल स्थिति है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हम लोग DM साहब को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, उसकी मांग करेंगे, ऐसे गौशालाओं के खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। पूरे प्रदेश में जो आवारा छुट्टा पशु हैं, जो ग्रामीणों के खेतों को चल रहे हैं, कस्बे में लोगों के टक्करें मार रहे हैं, जिससे कई लोग आहत हुए हैं, घायल हुए हैं, कई की मौत हो चुकी है, आवारा छुट्टा पशुओं के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, DM साहब के माध्यम से करेंगे। ये आवारा जो पशु हैं उनके लिए गौशाला की ऐसी व्यवस्था करके उन्हें गौशाला में भिजवाया जाए, हमारे माध्यम से भिजवाओ, अधिकारी के माध्यम से भिजवाओ। उनके साथ देखो अत्याचार उनके साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। गायों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, गौशालाओं के नाम पे हो रहा है। और क्या करते हैं गौशाला वाले लोग उन्हें गौशाला से निकाल के किसी कसाईयों के हाथ दे देते हैं, उसमें मार के उसमें दफना देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो उसके साथ हमें काम करना पड़ेगा, निस्वार्थ होकर काम करना पड़ेगा। बरेली शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक जो है करीब लगभग 1800 गौशाला हैं, फिर भी पशु जो हैं आवारा घूम रहे हैं, इसके क्या वजह? नहीं, यहाँ की प्रशासन की चूक, प्रशासन के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बारीकी से कह दिया है, मुख्यमंत्री जी ने गौशाला पे मुझे काम सही तरीके से, लेकिन यहाँ के कुछ दलाल ऐसे बैठे हैं जो वहाँ तक जो आवाज़ सही तरीके से वो उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ लोग चंदा दे देते हैं, उस चंदे से उनका घर चलता है। तो वो क्यों करेंगे? वो उसकी आवाज़ नहीं उठने देंगे। जो काम अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद के लोग करेंगे वो उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने का काम करेंगे। गौशाला में जो गाय जो मृतक होती हैं, कभी आपने मृतक गायों की संख्या को या उनके जो दफन किए हुए सब हैं उनकी कभी कल्पना की और आकलन किया कि वास्तव में वो मृत्यु हुई है या नहीं? देखो, इस चीज़ में गौशाला संचालक जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी कमियाँ, उसमें क्या करते हैं ये लोग, एक 15,000 10,000 रुपये का एक मजदूर को खुद नहीं फंसेंगे, उसमें मजदूर को फांसते हैं। अब हमारा काम तो ये है नहीं कि हम मजदूरों को उसमें फांस दें। भाई, जो गौशाला देख रहा है उसकी संरक्षण में बिना गौशाला, कोई ऐसी गौशाला नहीं है जो सरकारी आदमी, सरकारी विभाग का आदमी उसमें ना इन्वॉल्व होगा। क्योंकि मैंने एक मेरठ जिले के अंदर खुद गौशाला पकड़ी है, उसमें जो सेक्रेटरी होती है वो महिला थी, उसने मुझसे कहा कि गौशाला में आप निरीक्षण नहीं कर सकते, अगर गौशाला में निरीक्षण, मेरे पति
मठ पे बैठे हैं मुख्यमंत्री जी के, तो मैंने उसका ताला तोड़कर मैं खुद बढ़ा हूँ और डीएम साहब को, एसपी साहब को और जो उसके पशु चिकित्सा अधिकारी को मैंने तत्काल वहाँ बुलाया, उसके खिलाफ कार्रवाई करा। साथ में हम भी थे, उस पर काम किया हम लोग। मीडिया पर बात। अच्छा अच्छा